नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैटेलाइट की और हम बात करेंगे उस बेलमक लो प्रेशर एरिया की जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से 20 किलोमीटर दक्षिण की तरफ बना हुआ है। यानी कि इसकी लोकेशन यहां दिखाई दे रही है और इसके प्रभाव से जो उत्तरी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही है, दक्षिणी रीजन में बारिश की गतिविधियां कम दिखाई दे रही है। और ऐसा कल भी होगा, जो उत्तरी रीजन है यहां ज्यादा दिखाई देगी, दक्षिणी रीजन में कम दिखाई देगी। हालांकि बादल यहां दक्षिणी रीजन में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां उत्तरी रीजन में ज्यादा दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन की, यानी कि दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की, तो यहां आज मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी इसके प्रभाव से। और हम देखेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां समूचे स्थान पर बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके आगरा, मथुरा, तमाम इलाकों में यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि दिल्ली पे आज शाम या रात के टाइम में बारिश की गतिविधियां ज्यादा भीषण दिखाई देंगी। हालांकि बारिश की जो गतिविधियां हैं वो दोपहर बाद में ही स्टार्ट हो जाएंगी दिल्ली के ऊपर, लेकिन शाम या रात के टाइम में ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा तेज दिखाई देंगी। यानी कि जो दक्षिणी रीजन है हरियाणा का, यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। जो उत्तरी रीजन है यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। यानी कि बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई प्रोबेबिलिटी हमें हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो दक्षिणी रीजन है यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। भिवानी से लेके और करनाल, कैथल, जींद से लेके रोहतक तक कई स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो उत्तरी रीजन है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। यानी कि आज रात या कल सुबह के टाइम में जो हरियाणा का उत्तरी रीजन है यहां दिखाई देगी और जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी रात या सुबह के टाइम में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। पंजाब का हाल देखें तो पंजाब के मध्य तक बादल आ सकते हैं। यानी कि पंजाब के मध्य तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी, रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज आज देखी नहीं जाएंगी। पटियाला, चंडीगढ़ तक बादल अच्छे बने रहेंगे। यहां थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां जरूर देखी जाएंगी। लेकिन इससे ज्यादा जो मध्य रीजन है यहां हल्की फुल्की कुछ स्थानों पर, छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी, रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां देखी नहीं जाएंगी, लेकिन पंजाब तक बादल पहुंचते हुए हमें दिखाई देंगे। हो सकता है कि और भी आगे ये बादल चले जाए और पंजाब के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दे दें, लेकिन मध्य तक बादल पहुंचेंगे और बारिश की गतिविधियां मध्य तक देखने को मिल सकती हैं। आज हम देख सकते हैं कि अभी जो बादल बने हुए हैं वो हरियाणा के आधे रीजन में बने हुए हैं, आधे रीजन ड्राई है। लेकिन ये बादल थोड़े से आगे की तरफ आएंगे, शाम या रात के टाइम में आगे की तरफ आएंगे, तब पंजाब पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर की बात करें, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश में भी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की बूंदाबांदी, रिमझिम हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज आज दिखाई देंगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। यानी कि इलाहाबाद से लेके और फतेहपुर, फर्रुखाबाद, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन यहाँ बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो उत्तरी रीजन है यहाँ में कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। और जो पूर्वी उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। बिहार क्लियर रहेगा, बिहार पे हमें कोई बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही। और पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड की बात करें यह भी क्लियर रहेगा। झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी एरिया है यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, रिमझिम हो सकती है। बाकी छत्तीसगढ़ ड्राई दिखाई देगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, तो यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। ज्यादा भीषण यहाँ पे भी नहीं देखी जाएंगी। अगर हम बात करें राजस्थान की तो जो राजस्थान का पश्चिमी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों तक बादल पहुंच सकते हैं। ज्यादा आगे की तरफ बादल नहीं जाएंगे। बारिश की गतिविधियां चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर तक देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये आज शाम, रात या सुबह के टाइम में देखने को मिलेंगी।
आज दिन में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा लेट एक्टिविटीज देखी जाएंगी। जब ये लो प्रेशर थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा तब बारिश की गतिविधियां यहाँ राजस्थान पे कई स्थानों पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जयपुर से आगे की जो बेल्ट है पूर्वी राजस्थान की, यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। जयपुर पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और भरतपुर से लेके हिंडौन, बयाना, करौली, दौसा, यहाँ कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। अलवर में भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि अलवर पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ अलवर पे देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें गुजरात की, तो हम देखेंगे जो पूर्वी गुजरात है यहाँ कुछ स्थानों पर, छटपटे स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। सौराष्ट्र कच्छ से लेके दक्षिणी गुजरात तक बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। साउथ की बात करें तो साउथ में बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। ये समूचा रीजन ड्राई रहेगा, कुछ स्थानों पर स्पॉटेड रेन हो सकती है, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र का हाल देखें तो हम देखेंगे जो महाराष्ट्र का विदर्भा से लेके मराठवाड़ा का जो उत्तरी रीजन है, यहाँ कुछ स्थानों पर बादल हमें दिखाई दे सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें महाराष्ट्र पे भी दिखाई नहीं देंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवानी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो बेल्ट है यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेंगी। बादलों का प्रभाव यहाँ तक दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज दिखाई नहीं देंगी। हल्का ही मॉइस्चर यहाँ पहुंच रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे सागर, सतना, रीवा, पन्ना, यहाँ कुछ स्थानों पर ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। मॉइस्चर का फ्लो हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश पर सभी स्थानों पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी ज्यादा दिखाई दे सकती है, बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा तेज दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ सकता है और यहाँ हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। यहाँ पे भी दोपहर या शाम के बाद में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।